तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग जैसा कि थंबनेल देख के आए होंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सैयद अहमद खान, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत कब किया गया? तो आपका राइट आंसर है 1829 में, ठीक है। 1829 इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर है 1843 में, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो आपका राइट आंसर है तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी द राइट आंसर, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी भारत में प्रथम रेलवे लाइन, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर है विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है गाजीपुर में, ठीक है। गाजीपुर इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है, भारतीय राज्य पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने शासन में सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात किया, यानी शुरुआत किया? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, जो कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया, ठीक है। यहाँ पे संस्थापित है, स्थापित है, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है 1882 अडयार में, ठीक है। उसके बाद है, 1857 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर है ज्योतिबा भाई फुले द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। उसके बाद अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो आपका राइट आंसर है विवेकानंद, ठीक है। विवेकानंद इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न, जो कि 13 नंबर, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? तो इसका भी राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है 34वीं नोटिव इन्फेंट्री से, ठीक है। उसके बाद है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड केनिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। केनिंग इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, यानी कौन अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे, जो कि मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के अवधि को कौन सा चरण कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है उदारवादी चरण, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो आपको पता है ये मुंबई में, ठीक है। आप लोग बताइए इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो आपका राइट आंसर है एलन ऑक्टोबियम बियन ह्यूम इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय आया था? तो आपको पता ही है, लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, 1905 बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो हमको पता ही है लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो आपका राइट आंसर इसमें, तो आपका राइट आंसर है बबरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो
आपका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, कांग्रेस के 2929 अधिवेशन में जिसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया है, कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता ही है, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि पूर्ण स्वराज, ठीक है। उसके बाद 1929 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता ही है, अमृतसर में, जो कि पंजाब में स्थित है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो आपको पता है 2016 में, ठीक है। 2016 द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो आपका राइट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल इज द राइट आंसर। उसके बाद है तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित से जाना जाता है, तो किस? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे सादिर इज द राइट आंसर, ठीक है। सादिर इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलदा पुस्तक के निम्नलिखित में से लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर सत्यजीत रे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यत पद का धारण करते हैं? तो आपका राइट आंसर है राज्यपाल के, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी ने, सॉरी फ्रेंड, इस प्रश्न को हम काट देते हैं, ठीक है। टाइपर साहब ने गलती कर दिया है, देख लीजिए आप लोग, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने उपन्यास ग्रीमस लिखा है? तो आपका राइट आंसर है 32 नंबर का, जो कि यहाँ पे होने वाला है सलमान रुश्दी, द राइट आंसर, ठीक है। सलमान रुश्दी द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न, गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम भारत के डॉट डॉट नृत्य शैली के नर्तक हैं? तो आपका राइट आंसर है कुचिपुड़ी की, ठीक है। कुचिपुड़ी द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है धर्मपाल, ठीक है। उसके बाद है चांग नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे राजस्थान इज द राइट आंसर, ठीक है। चांग नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है। उसके बाद है भारत में वर्ष 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद है भारत की जनगणना की वृद्धि दर डॉट डॉट से घट रही है? तो आपको पता है 1981 से, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है, आज का। सरोजिनी नायडू ने डॉट डॉट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, वो आपको बताना है, ठीक है, कि सरोजिनी नायडू ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद है किसकी आत्मकथा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद है किसकी आत्मकथा का शीर्षक ए लाइफ अपार्ट है? तो आपका राइट आंसर है प्रभा खेतान इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रभा खेतान इज द राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, लंगवीर नृत्य डॉट डॉट राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आपको पता ही है उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।